नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्जाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का आज के हुए प्रश्न पत्र जो 16 सितंबर को हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर अगर साफ दिखाई ना दे रहा हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज पहला प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, वो प्रश्न है किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान का माप कहलाती है। तो दोस्तों, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान का जो माप होता है उसे हम आयतन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वह बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो दोस्तों, किसी भी दो संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होती हैं वो अनंत होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि दो संख्याएं हैं, इनको हम पहले जोड़ लेते हैं, फिर 2 से भाग करते हैं, तो जोड़ेंगे तो शून्य आ जाएगा, तो ये तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी शून्य। तो इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर एक और परिमेय संख्या आएगी। इसके अलावा हम 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो एक और परिमेय संख्या आएगी। इसके अलावा जो संख्याएं आएंगी उनको भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं, तो इसी प्रकार अनंत परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न है एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है। एक वर्ग है जिसका परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का सम। तो 1 2 एक 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 यानी सारी भुजाएं एक एक करके ही हैं, इसीलिए इसका परिमाप 4 है। तो 1 2 3 4, या फिर आप 4 गुणे भुजा फॉर्मूला जानते होंगे परिमाप का वर्ग का। तो यहाँ पे आप को पता है कि परिमाप 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, तो भुजा बराबर 1 आ जाएगा। अब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। तो दोस्तों, आपको ज्ञात करना है कि कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। तो पहले जानते हैं कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर हो जिसकी घात 1 हो उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। तो इसमें आप चर एम देख सकते हैं जिसकी घात 1 दिया हुआ है, तो ये भी चर हो जाएगा, ये भी चर हो जाएगा। इसमें y दिया हुआ है, ये भी चर हो जाएगा, इसमें p दिया हुआ है। तो रेखीय समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो 5th क्वेश्चन का आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन है -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो दोस्तों, निगेटिव है तो पहले आप एक इस प्रकार से नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें आप एक तरफ पॉजिटिव दिखाएंगे +1, एक तरफ निगेटिव दिखाएंगे -1, इधर +2 इधर -2। अगला स्टेप में आप यहाँ पे दिखाएंगे, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप अब आप दिखाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा और इस तरफ आपके सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो इसको आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव में 0.8 आएगा, तो यहीं से आप कर सकते हैं 0.1 निगेटिव का, 0.2 0.3 0.4 0.5 करके आप यहाँ 0.8 दिखा सकते हैं, जिसके बाद 0.9 होगा निगेटिव में और जिसके बाद -1 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में आपको अंतर बताना है। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट अंतर बता सकते हैं कि जो हिस्टोग्राम होता है ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है दोस्तों, पहला आप बताएंगे कि ये कंटिन्यूअस होता है यानी एक के बाद एक होता है। और इसके अलावा बार ग्राफ क्या होता है, वो नॉन कंटिन्यूअस होता है। जैसे एक यहाँ पे बनेगा तो यहाँ जगह रहेगी, फिर दूसरा बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब भी आपको जगह यहाँ अगर स्पेस दिखाई देता है तो वहाँ आंकड़ा शून्य होगा, तभी स्पेस दिखाई होगा। इसके अलावा आप 2 अंतर बताने तो दूसरे अंतर में चाहे तो ये लिख सकते हैं कि इसमें संख्यात्मक डाटा होता है, इसमें श्रेणीबद्ध डाटा होता है। इसके अलावा दूसरे में आप चाहें तो पिक्चर भी एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा x -1। और दूसरा आपको दिया हुआ है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ से भी आप x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और मौसा क्या होता है, जो आपकी कॉमन संख्या होती है। तो दोनों में से कॉमन क्या है, x है, तो HCF हो जाएगा x। अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न, जो है सरल कीजिए। तो इसको सिर्फ आपको सरल करना है, यानी बीच में डॉट लिखा हुआ है 3x³ y³ डॉट
4xy क्यूब, यानी आपको गुणा करना है तो 3 चौके 12, इसके अलावा x क्यूब, y क्यूब, और अब चाहें तो इसको भी गुणा करेंगे तो x की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ x की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा। इसके बाद आपको भाग करना है तो 6 से हम भाग कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ y हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी नंबर कट के 2 आ गए। अब x को x के साथ काटेंगे तो यहाँ पे 4 है, नीचे 2 है, तो 2 घट जाएंगे, तो x की घात 2 आ जाएगा, और यहाँ नीचे 1 है और ऊपर 6 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो y की घात 5 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें कह रहा है एक घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 125 वर्ग मीटर, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट। आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल जो कि आपको दिया हुआ है 125 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या दी हुई है 4.5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 562.5, और यहाँ है आपका L इंटू बी, और यहाँ है H, यानी 3 बार है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 11, जिसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो पहले आपको इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर गुणनखंड ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 2ab दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2ab को अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 और x, तो x यानी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका a मिल गया, और फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a तो मिल गया। अब यहीं से आपको b बनाना होगा, तो b का क्या होता है, फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, यानी b का यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमें इसी में 4 जोड़ लेंगे और 4 घटा लेंगे। फिर इसके अलावा आपको सोचना होगा कि हम क्या 5 में 4 जोड़े तब स्क्वायर बनेगा या घटाएंगे तब। तो क्या करेंगे, 4 और 5 को हम एक साथ रखेंगे निगेटिव वाले को, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसके अलावा यहाँ पे बन जाएगा माइनस 9। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं अब 3 का स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहीं पे आप लिख देंगे ए माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी, और दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी, तो 2x माइनस 2 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x, और यहाँ माइनस माइनस है तो x माइनस 5 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में बदला गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका जो आयतन होगा शंकु का और गोले का वो बराबर होगा, क्योंकि पिघलाकर बनाया गया है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आप जो जो कट रहा है वो काट देंगे, 3 से 3 कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। आर कितना दिया हुआ है आप यहाँ देखेंगे तो आर दिया हुआ है 16, यहाँ पे देख सकते हैं कि आर 16 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 16 16 का स्क्वायर 256, और हाइट आपकी दी हुई है 216 बराबर आर का क्यूब, यहाँ पाई से पाई भी कट गया था। तो अब इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे आ जाएगा, गुणा करने पे आएगा दोस्तों 13,824 आर क्यूब की वैल्यू आ गई, परंतु हमें आर ज्ञात करना है, तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, तो क्यूब रूट करने पे आएगा आपका उत्तर 24, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपको पिक्टोग्राफ दिखाना है। यही से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा गया था, जिसमें आपको पिक्टोग्राफ द्वारा दिखाना था। तो पिक्टोग्राफ में आपको पिक्चर द्वारा दिखाना होता है, तो यहाँ पे जो आंकड़े दिए होते हैं इसका हम सबसे पहले एचसीएफ लेते हैं, और उसी को मान लेते हैं कि ये इतने संख्या के बराबर है, परंतु यहाँ एचसीएफ 1 आएगा, तो हमें एचसीएफ भी लेने की जरूरत नहीं है। यही सेम ग्राफ आप कॉपी में बनाएंगे, और इसके अलावा मान लेंगे कि
8 को हम पिक्चर में एक बराबर हो जाएगा, पिक्चर में आप कोई भी बॉल मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूटर को आपको 8 बार ऐसे बॉल के रूप में दिखाना होगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ऑटो आपको 9 बार ऐसे किसी भी पिक्चर के रूप में आपको दिखाना होगा, चाहे आप ट्री या किसी के रूप में दिखा सकते हैं। 3 4 7 8 9, ऐसे ही आपको पैदल को 18 बार इसी पिक्चर के रूप में दिखाना है, और मोटरसाइकिल को 10 बार और अन्य को 15 बार। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको सॉल्व करना है और फिर उत्तर की जांच करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो बाएं पक्ष में डिनोमिनेटर में है या हर में है, उसको दाईं तरफ हम गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4x+1 बराबर 8 दूनी 16x-8। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो x एक तरफ ले आएंगे तो 4x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16x में से 4x घटेगा तो 12x हो जाएगा, और इधर एक दिया हुआ है, इधर 8 नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो क्या आ जाएगा, x बराबर, इधर 3 है, इधर 4 इसके साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3/4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको उत्तर की जांच करनी है, तो आपको देखना है कि क्या आप 3/4 जो लाए हैं वो सही है या नहीं। तो x की जगह पे हम रख देंगे 3/4 +1, और इसके अलावा बटे में 8 गुणे 3/4 -4, तो 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 से 4 घट गया, यहाँ पे क्या हुआ, 3 + 1 यानी 4 आ गया, और नीचे आपका क्या आएगा, यहाँ पे 2 तियाई 6, तो 6 में से 4 गया 2, 2 से आप 4 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, और दाईं तरफ भी 2 ही लिखा था, यानी बाईं तरफ भी 2 आ रहा है, दाईं तरफ भी 2 आ रहा है, तो हमने जो उत्तर निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। इसमें कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से ये दिया हुआ है, और आपको पता होगा कि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा यह जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, यह बराबर दो हिस्सों में विभाजित करता है। तो अब आप, यह एक ट्राइंगल बन गया है, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, और जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उसको दोगुना कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √S S-A S-B S-C। एस आपको कैसे ज्ञात होगा, तो आपको जो भुजाएं दी हुई होती हैं उनको जोड़ लेना होता है। तो आपको भुजा दी हुई है 6 10 और 8, यहाँ पे आपको 6 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, और यहाँ 8 दिया हुआ है, तो आप इसको जोड़ लेंगे। S बराबर होता है A+B+C, यानी तीनों को जोड़ के बटे में 2, तो क्या हो जाएगा, 7 8 6 14 14 10 24, 24/2 यानी 12 आ जाएगा आपका S। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 - A क्या है, आप इसमें से कोई भी मान लीजिए, तो माना 10, तो 12 में से 10 गया 2, इसी प्रकार से 12 में से 6 गया तो यहाँ पे 6, इसी प्रकार 12 में से यहाँ पे 8 गया तो यहाँ 4। अब आप इनको गुणा कर लीजिए, तो 6 चौके 24, 12 दूनी 24, तो 24 गुणे 24 आ गया, और रूट में कोई भी संख्या 2 बार आती है, तो अब हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 24 आ जाएगा। ये आया इस ट्राइंगल का 24। आप ट्राइंगल का नाम लिख लीजिएगा ABC आया 24, और ये भी इसी के बराबर है, यहाँ डी मान लेते हैं, तो ADC भी क्या होगा, 24 होगा, और हम पूरे का निकालना है तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, या 24 24 जोड़ देंगे, तो इसका जो पूरा उत्तर आएगा वो 48 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या करना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट क्यूब करना है। तो सबसे पहले A+B का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है A³ - B³ A+B के होल क्यूब का लिखते हैं, तो A³ + B³ + 3AB और A+B। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, A - B के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है, तो A³ - B³ -3AB A - B। ठीक है, यही सेम आपको इसी फॉर्मूले से पुट करके बस इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम पुट करके सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A+B का होल क्यूब क्या होता है, तो A³ A क्या हुआ है, x दिया हुआ है, -B³ B क्या है, 4y है, तो 4y का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, y का क्यूब y³ हो जाएगा, प्लस A³, हम प्लस वाले का कर रहे हैं तो सारे साइन प्लस में होंगे, तो A³ + B³ +
थ्री ए बी यानी 3 चौके 12 XY और A+B यानी X+Y। Y क्या है 4Y दिया हुआ है। इसके अलावा आपको दूसरा क्या करना है, तो माइनस लिखना है, उसके बाद इसको फॉर्मूले में लिखना है। तो ये भी हो जाएगा A³ माइनस B³ माइनस 3AB A माइनस B। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना होगा, माइनस से गुणा कर देना होगा। तो इस सबके साइन बदल जाएंगे, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा। इसके अलावा ये और ये दोनों प्लस में है, तो ये जुड़ जाएंगे और कितना आ जाएगा 128 Y³ आ जाएगा। ऐसे ही आप 12XY को x में गुणा करेंगे तो 12x² y आ जाएगा, और यहाँ पे भी 12x² y आ जाएगा। तो ये जुड़ के हो जाएगा 24x² y। लेकिन जब आप 12XY को माइनस में गुणा करेंगे यहाँ और 12XY को यहाँ प्लस में गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो आपस में कट जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17 में आपको क्या करना है, सिर्फ सत्यापित करना है, यानी दोनों को एक दूसरे के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा XY प्लस XZ बराबर, दूसरी तरफ क्या है XY और फिर है XZ। और यहाँ सत्यापित करना है जहाँ जहाँ के बाद इसकी वैल्यू भी दी हुई है, जो यहाँ पे पेपर, यहाँ जो मेरे पास पेपर है उसमें मिसिंग है। तो वैल्यू क्या दी हुई है आप लिख लीजिएगा। x की वैल्यू है 2/7, तो हम बस पुट कर देंगे। y की वैल्यू है 9/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या बताई मैंने 2/7, और वहीं पे दिया हुआ है z की वैल्यू 2/3 बराबर, और इधर भी आपको वही सेम वैल्यू 2/7 x की, 9/2 y की, और फिर से 2/7 x की और z की क्या 2/3 पुट करना है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो 7 दूनी 14 और ऊपर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 7 तरीके 21, फिर बराबर होगा 7 दूनी 14 और ऊपर हो जाएगा 18, और फिर इधर हो जाएगा 2 दूनी के 4 और नीचे 7 के 21। अब हम 14 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। 14 और 21 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 42, और ऊपर हो जाएगा 18 था, 14 से 42 आया 3 बार गुणा करने में, तो ऊपर हो जाएगा 18 गुणे 3 यानी 54, और दूसरी तरफ 21 था, 42 एलसीएम आया यानी 2 से गुणा हुआ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी यही 54 + 8/42 हो जाएगा। इसके बाद हम जोड़ देंगे तो 62/42 बराबर 62/42। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जो है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता के विभिन्न शर्तों के संपेक्ष का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से हम सर्वांग समता कह सकते हैं किसी ट्रायंगल को, या कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, इसके आपको शर्तों को वर्णन करना है। तो पहला है भुजा भुजा भुजा, जिसमें आपको 2 ट्रायंगल दिखाने होंगे और उसके भुजाएं जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा है भुजा कोण भुजा, जिसमें आपको क्या होगा 2 भुजाएं दिखानी होंगी जो आपस में दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, और दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो भी इक्वल है, तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग समता कह सकते हैं। अगला है एंगल भुजा एंगल, 2 एंगलों के बीच में आपको 2 एंगलों को पहले इक्वल दिखाना होगा, फिर उनके बीच जो भुजा है वो भी इक्वल होगी, तो दोनों सर्वांग समता दिखा रहे होंगे। अगला है चौथा आरएचएस। आरएचएस में क्या होता है, एक राइट एंगल होना चाहिए, 2 ट्रायंगलों के बीच में एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज जो होना चाहिए वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, और एक दोनों की भुजा कोई भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो भी सर्वांग समता दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको पेपर था। कितने नंबर आपके बन रहे हैं आपको नीचे कमेंट करना है। इसके अलावा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।